मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। क्या शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है? शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। अरे साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के काम को अपना कहना ये तो महापाप है। शर्म से देश शर्मसार है। एआई समिट में देश शर्मसार किया गया है, वो एक तरह से पाप है। जी हाँ, एआई समिट था। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट को वहां प्रस्तुत किया था, जिसके बाद कई तरह के आरोप लगे कि ये जो रोबोट है वो चाइना का कॉपी है। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और इसी में बार बार लगातार जो है सरकार से सवाल भी पूछे गए हैं। और इसी बीच एआईएमआईएम के विधायक तरुल इमाम से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि समिट में पूरे देश को जो है वो शर्मसार कर दिया है। अपनी रोबोट नहीं है, दूसरे की रोबोट को अपना बताना जो है वो महापाप है। यानी ये जो चर्चाएं हैं कल से काफी चर्चा में आ गई है। कई तरह के आरोप, विपक्ष जो है सीधे तौर पे सत्ता पक्ष पे हमलावर भी है। इसके बाद तरुल इमाम भी जो है सरकार पर सीधे तौर पे बरसते हुए नजर आए हैं। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कह दिया कि हम नीतीश कुमार के शराबबंदी की सराहना तो जरूर करते हैं, लेकिन निचले स्तर पे इस तरह के भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, जिसके कारण शराबबंदी जो है सही तरीके से जो है इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो पाई है। आपको छोड़े जाते हैं तरुल इमाम के तमाम बयानों के साथ। शराबबंदी के ताल्लुक से स्वतंत्र भारत में उस वक्त मामला आया बापू के पास। महात्मा गांधी से पूछा लोगों ने कि बापू, शराब के ताल्लुक से नई सरकार क्या पॉलिसी होगी? बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू अगर तो शराब की रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाजत नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण प्राप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं। आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूं कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सर आप लोगों ने सवाल करेंगे? यकीनन है, ये सरमायादाराना कैपिटलिज्म का एक रूप है कि साहब छोटे छोटे काम है, 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के, ये छोटे बेरोजगार जो इंजीनियर हैं जिनको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, उन लोगों ने अपना वो बनाया है, लाइसेंस बनाया है, आप उनको काम नहीं दे रहे हैं। आप बड़े बड़े धन्ना सेठों को, अदर स्टेट के लोगों को काम दे रहे हैं, क्लब कर देते हैं सारे टेंडर्स को एक जगह। 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़, आपके लोगों की क्षमता है नहीं, नतीजा वे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि 20 जगह जिसका काम होगा, जाहिर है कि उनके पास जो कुछ मशीनरीज है वो 20 नहीं है। नतीजा ये हो गया काम में भी डिले हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से ये मामला कमीशन खोरी का है और ये सरकारी जो चाकर लोग हैं वो लोग ये काम करा रहे हैं। ये काम बहुत ही गलत है और मैं कह रहा हूँ इसमें जो दलित समाज के लोग, जो लोग पिछड़े समाज के लोग हैं, जो लोगों के पैसे कम है, क्या वो गरीब कभी ले सकेंगे? वो बेरोजगार जो इंजीनियर जो कहा कि नौकरी हमको नहीं मिली, चलो हम अपने निर्माण के काम में लग जाएंगे, वो कभी कर सकेंगे? ये नहीं कर सकेंगे। ये पॉलिसी लोकतांत्रिक और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये समाज के गरीबों और कमजोरों को दबाने वाली सर, प्रवासी मजदूरों का भी मामला से 5 विधायक है, क्या इनको समर्थन दीजिएगा? अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा? उनसे पूछो। और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा समझ आएगा। इनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? जो लोग, जाहिर है मैं उन लोगों का, जो लोग इस फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तौर पर खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और एमआईएम का साथ लोगों को देना चाहिए। अरे एआई समिट में तो शर्म से तो वो कर दिया, इसने तमाम तर इनका पोल खुल गया कि क्या मामला है। दूसरे के ड्रोन को अपना कह रहे हैं आप।
भाई कितनी शर्म की बात है, राष्ट्र प्रमुख आए थे उसमें और आपके देश में आए, आप मेजबानी कर रहे थे। अरे साइंस टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाना कोई पाप नहीं है, लेकिन दूसरे के काम को अपना कहना ये तो महापाप है। शर्म से देश शर्मसार है। क्या लगता है चीन ने पोल खोल कर रख दिया? अरे पोल तो अच्छा आपके बाद भी, सूरज निकलने के बाद भी आप कह रहे हैं कि क्या दिन हो गया। अरे पूरे जगत में छिछादर हो रही है और कह रहे हैं पोल खोल दिया। यकीनन है ये बहुत ही शर्मनाक मामला है। जो लोग इसमें संलिप्त हैं उसने राष्ट्र के सर को झुकाया है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए।